अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अनस हबीब है और आज हम वीकली मार्केट रिव्यू डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अली नजीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बताएं कि पाकिस्तान के लिए ये हफ़्ता कैसा रहा? देखिए, पाकिस्तान के लिए हफ्ता बहुत ही तारीखी रहा है। पूरी दुनिया से कॉन्ग्रेचुलेशंस के पाकिस्तान को मैसेज आ रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान ने जो ब्रोकर की ये डील बिटवीन यूएस एंड ईरान, तो एज अ नेशन हमारे लिए एक बहुत प्राउड मूवमेंट है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को ये मौका मिला है और ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो इस तरह की चीज़ों को जो है पाकिस्तान एज अ मीडिएटर और एज अ ब्रोकर जो है वो फैसिलिटेट करे। सो आई थिंक एज अ कंट्री पाकिस्तान के लिए एक आई थिंक डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकेंडली जो मैं कहूँगा, इसके लॉन्ग टर्म काफ़ी ज़्यादा असरात पाकिस्तान पे नज़र आएंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि पाकिस्तान की मईशत पे, और अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। पाकिस्तान पे इस तरह से कि हमारा जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है ग्लोबली आफ्टर दिस सक्सेसफुल मीडिएशन, और हम एज अ पाकिस्तानी और एज अ पीस लविंग नेशन हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पीस, स्टेबिलिटी एंड जो पूरा रीजनल तरक्की की जो हम बातें कर रहे हैं और जो उम्मीद रख रहे हैं इस डायलॉग से, वो इंशाल्लाह पूरी हो। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी नेशनल हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए। सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाती हैं चीज़ें, और जिस तरह से पाकिस्तान का परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है ग्लोबली, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान पे सैंक्शन उड़ जाते हैं, जो कि ईरान के जो डिमांड्स हैं उसमें से एक डिमांड है, तो रीजनली हमें इसका बड़ा फ़ायदा होगा। बिकॉज एक तो ये कि हमें एनर्जी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हम ईरान से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, हम फिर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का काफ़ी हिस्सा डायरेक्टली ईरान से जो है वो हासिल कर सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो हमारी होगी अचीवमेंट अगर होती है तो वो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की रिजम्पशन। बिकॉज वो ईरान अपने एंड तक तो बना चुका है, हमारे यहाँ से चूँकि हम इसलिए कि अमेरिका ने सेंक्शन लगाई हुई है तो हम उस पर नहीं कर सकते काम, लेकिन अगर ये सेंक्शन उड़ जाती हैं, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है इस डायलॉग के प्रोग्रेस के बाद, तो पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए, जिसको अभी सऊदी से या गल्फ कंट्रीज से ट्रेड दे के अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जिसमें गैस और ऑयल शामिल है उसको पूरा करना पड़ता है, वो डायरेक्ट बॉर्डर टू बॉर्डर भी हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए एनर्जी के फ्रंट पे एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी होगी पाकिस्तानी मईशत के लिए। सेकेंडली जो हमारा लॉजिस्टिक्स है, जिसमें हम बात करते हैं कि कोई ट्रेन चलाई जाए पाकिस्तान से डायरेक्ट जो कि यूरोप को एक्सेस करे, तो ये जो मामला हो जाएगा अगर सक्सेसफुली हो जाता है, तो हमारा जो लॉजिस्टिक्स जो है टुवर्ड्स यूरोप और एक कॉरिडोर जिसमें हम बात करते हैं कि डायरेक्ट पाकिस्तानी मार्केट को यूरोपियन मार्केट में एक्सेस मिले, उसके भी राहें हमवार होंगी। तो मुझे एज अ पाकिस्तानी लगता है कि ये गोइंग फॉरवर्ड हमारी मईशत के लिए बहुत ही कारआमद साबित हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ओवर द वीकेंड जो हम मीटिंग देखने जा रहे हैं, तो इसका पाकिस्तान कैपिटल मार्केट पे क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, कल जो इस्लामाबाद समिट शुरू हो रहा है ना, अगर तो इसमें चीज़ें इसका जो आउटकम होता है वो पॉजिटिव होता है और पीस की बातें होती हैं और यूएस और ईरान एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के इसको अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड अगर खित्ते में रीजन में पीस स्टेबिलिटी की बात होती है और सीज़ फायर की बात होती है, तो मुझे लगता है कि इसका पाकिस्तान कैपिटल मार्केट पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, ख़ासतौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे, जिसका हमने टेलर देखा था वेडनेसडे को, जब ये हमारी मार्केट ने जो है वो 14,700 का एक ही दिन में रिटर्न दिया था, विच इज़ एवर हाईएस्ट रिटर्न पॉइंट वाइज। सो ये तो सिर्फ इंडिकेशन थी। अगर तो ये गोइंग फॉरवर्ड इस पाथ पे अगर हम आगे चलते हैं और पीस और प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में आती है बिकॉज ऑफ सीज फायर, एंड उसके बाद जो अगर ईरान पे सैंक्शन हट जाते हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री जो कि नेट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, उसके लिए सबसे पहली जो उसके लिए आसानी पैदा होगी कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बड़ी आसानी से और रिलेटिवली चीपर वे में पूरी होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपके उसके गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन पे भी बड़ा अच्छा असर आएगा, और आपका जो एक वल्नरेबिलिटी है इन सारे हालात में जो पैदा हो जाती है, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी पड़ी और वो सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो गोइंग फॉरवर्ड इसमें भी अगर तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ती हैं, तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड पेट्रोलियम की प्राइसेस और ये सारी जो हमारी जो महंगाई है, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में दोबारा आनी शुरू हो जाएंगी, और गोइंग फॉरवर्ड एक कॉमन आदमी के लिए, जो आम आदमी की लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ऑयल आपको दिख रहा है कि वो $100 से नीचे आ जाएगा या ऊपर ही रहेगा?
देखें, जहाँ तक बात है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की, तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि इस दफ़ा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है डिमांड की वजह से नहीं बढ़ी हैं, बल्कि एक अनसर्टेनिटी थी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से और सप्लाई साइड की वजह से इसमें इश्यूज़ आए थे, नॉट डिमांड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये समिट कामयाब हो जाता है और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली नीचे आएंगी। $100 तो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जहाँ से ये शुरू हुई थी फ्रॉम 55 to 60 के बैंड पे ये आ सकती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फ़ौरन इसलिए नहीं आएंगी बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होगा, फिर जो सप्लाई साइड पे जो आपको पता है कि बहुत सारे जहाज़ जो हैं अभी वहाँ पे हैं, और ये कुछ रिफाइनरीज और कुछ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा है इस पूरी जो 40 दिन की जो जंग हुई है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी, और अगर सीज़ फायर रहता है तो वो जो है दोबारा अपनी बैंड की तरफ आएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हो सकता है कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं, बिकॉज सप्लाई साइड जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तरीके से रुकी थी, तो उसको बैक टू नॉर्मल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे वहाँ से न्यूज़ पॉजिटिव फ्लो आता रहेगा, हम ये देखेंगे कि उसको इंटरनेशनल मार्केट भी उस पर रिएक्ट करती रहेगी, और गोइंग फॉरवर्ड अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो इंटरनेशनल मार्केट जो है, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो दोबारा अपनी जो नॉर्मल रेंज है फ्रॉम 55 to 65 के बैंड में आ जाएंगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह हमें कम होती हुई नज़र आई है, तो इसका सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स पे क्या इम्पैक्ट है? क्या वो यहीं नीचे सस्टेन करेंगी या फिर इसको ऊपर फर्दर देख सकते हैं हम? देखें, जहाँ तक आपका सवाल है बॉन्ड मार्केट यील्ड का, जिसमें हमने कमी देखी है डे बिफोर यस्टरडे, और उसके बाद हमने देखा है कि वो उन्हीं लेवल पे स्टेबल कर रही हैं। तो देखें, ये प्योरली डिपेंड करता है कि इस समिट का आउटकम क्या निकलता है। और अभी हमने IMF के रिव्यू में भी देखा था, जहाँ पे स्टेट बैंक ने जो है वो IMF को यकीन दहानी करवाई है कि वो अकोमोडेटिव की बजाय टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखेगी। तो उससे लगता तो ऐसा है कि जो हमारी अप्रैल 27 को मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें हो सकता है स्टेट बैंक 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ कर दे फ्रॉम 10.5 to 11.5। मगर ये इस वक्त कहना बहुत जल्दी होगा। उसकी 2 रीज़न है। पहली रीज़न ये कि वी स्टिल हैव T-bill ऑक्शन और PIB ऑक्शन इन दिस मंथ, जिससे हमें पता चलेगा कि बॉन्ड मार्केट इस वक्त क्या सोच रही है। उनके कट ऑफ जब आएंगे तो उससे पता चलेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि अभी हमारे पास 16-17 दिन हैं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में इन 16-17 दिनों में हमें ये देखना है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस करवट बैठती है। अगर तो यहाँ से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक शायद इस बात पे इस दफ़ा भी जो है वेट एंड वॉच जो है वो उसको इख्तियार करे और देखे कि भाई इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर नीचे आ जाती हैं 16-17 दिन में तो स्टेट बैंक शायद वेट एंड वॉच करे। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर ऐसा नहीं होता और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और ये ईरान और US के जो आउटकम, समिट की जो आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव, वो उस तरह से नहीं आता जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि स्टेट बैंक फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा सकता है, जिसमें हमें स्टेट बैंक की तरफ से 100 बेसिस पॉइंट, 50 to 100 बेसिस पॉइंट आई वुड से का इंक्रीज़ होना उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से आपको बॉन्ड मार्केट यील्ड भी जो है, जो अभी नीचे आई हैं, वो दोबारा ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती हैं इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज बिफोर मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, अभी हमने जो यूरो बॉन्ड की पेमेंट की है और साथ साथ हम अभी UAE की पेमेंट्स भी देने जा रहे हैं, तो क्या इनफ्लोज और आउटफ्लोज आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? देखें, यूरो बॉन्ड की तो हमने सक्सेसफुली पेमेंट कर दी जो कि ड्यू थी 8 अप्रैल को, और हमने उसको सक्सेसफुली जो है वो $1.2 बिलियन की पेमेंट कर दी। और उसकी वजह से आपका जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसमें भी आपकी जो क्रेडिट वर्दिनेस है वो उसके लिए एक बड़ा ये पॉजिटिव इंडिकेटर है। जहाँ तक बात है UAE की $3.5 बिलियन की जो हम पेमेंट करने जा रहे हैं वो भी इस मंथ में गवर्नमेंट जो है वो कर देगी, और स्टेट बैंक ने इसको कन्फर्म भी किया है कि वो ये कर देंगे। तो टोटल आउटफ्लो मुझे लगता है कि 4.7 से 4.8 बिलियन डॉलर के दरमियान होगा यूरो बॉन्ड प्लस UAE। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि IMF, मुझे लगने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है वो इस महीने के एंड पे आए या अगले महीने के शुरू में आ जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने के एंड तक IMF के $1.2 बिलियन की जो हमारी ट्रांच है वो भी आ जाएगी। तो हमारा जो नेट आउटफ्लो होगा वो $3.6 बिलियन होगा, जो अभी हमें ऐसा लग रहा है। इसके साथ साथ जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कन्फर्म किया है कि 2 फ्रेंडली कंट्रीज़ जो है उन्होंने $5 बिलियन का जो है वो हमें बताया है कि वो $5 बिलियन दे देंगे। ये मार्केट
रूमर है और जो हमारा जो मीडिया है उसने ये रिपोर्ट किया है। तो इट्स टू अर्ली टू से कि ये महीना एज फार एज इनफ्लो आउटफ्लो पे कैसा रहेगा, लेकिन अगर वो पैसे भी आ जाते हैं तो हमारा नेट पॉजिटिव क्लोजिंग होने के चांसेस हैं एज फार एज इनफ्लो आउटफ्लो गोस। अच्छा, अब हम अपनी डिस्कशन को समेटते हैं। तो आप ये बताएं कि नेक्स्ट वीक की मार्केट आउटलुक कैसी लगती है? अच्छा देखें, ऑल आइज आर नाउ इस्लामाबाद समिट जो कि कल हो रहा है, और उसमें जो है हमें ये देखना होगा कि आउटकम क्या निकलता है। अगर तो सीज़ फायर की एक्सटेंशन की बात होती है और जिस तरह से इन्वेस्टर कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये बहुत पॉजिटिव इसका आउटकम होगा, अगर उस तरह का कोई आउटकम आ जाता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट दोबारा से मंडे को एक पॉजिटिव हॉल्ट की तरफ जा सकती है अगर आउटकम वैसा है। और अगर आउटकम वैसा नहीं आया तो हम थोड़ी बहुत मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज भी देख सकते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 1,60,000 का लेवल मुझे लगता है कि सपोर्ट लेगी मार्केट, और 1,70,000 जो है वो उस पे मार्केट जा सकती है अगर तो आउटकम वैसा नहीं आया जैसा इन्वेस्टर कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है। अगर बहुत अच्छा आउटकम आ गया तो हो सकता है 10-12,000 पॉइंट हम मंडे को देखें मार्केट बढ़ जाए। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि सारी जो डिपेंड करता है ना, ये इस्लामाबाद टॉक्स पे डिपेंड करता है नेक्स्ट वीक का आउटलुक। So that's all from this week. Thank you.